अच्छा रिलेशनशिप सबका होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कोई भी लड़का या लड़की 100% परफेक्ट हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट हम बनाते हैं। मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो गर्लफ्रेंड परफेक्ट नहीं है, उसे परफेक्ट मैं बनाऊँगा। उसे परफेक्ट ऐसे बनाऊँगा कि उसमें कोई कमी है तो उस कमी को मैं एक्सेप्ट करूँगा, उसकी में कोई ख़ासियत है तो उसको भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिलेशनशिप अच्छा होता जाता है और परफेक्ट होता जाता है। स्टार्टिंग से सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। जब आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में होते हो तो आप में बहुत सारा प्यार होता है, नया-नया रिश्ता होता है, ढेर सारी बातें होती हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब यही रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम होने लगता है तो फिर एक दूसरे की आदत बनने लगती है। एक दूसरे के लिए सीरियस होने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में डिसाइड करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जब आप उस मोड़ पे आ जाते हो जिस मोड़ पे आके हर एक प्यार ख़त्म होने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन लड़का या लड़की में से कोई धोखा देगा, लेकिन जब बात शादी की आती है तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि लड़की की फैमिली मान जाए, लड़के की भी फैमिली मान जाए और दोनों की फैमिली की सहमति से उनकी शादी हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर आप इसे आसान बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर आप इस ज़िद पे उतर आए कि आपको उनकी मर्ज़ी से शादी करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। 6 महीने में गारंटी देता हूँ मैं कि दोनों फैमिली एग्री हो जाएंगी। लेकिन आपको एकदम से उन्हें शौक नहीं देना है। लड़की है जाके अपने मम्मी पापा को बोलेगी, मम्मी पापा मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी उससे शादी करवा दो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो उनको शौक लग जाएगा। शौक नहीं देना है। शौक में हर एक पेरेंट का रिएक्शन एक ही होता है, नहीं, नहीं, नहीं। इसकी वजह ये भी होती है कि उन्होंने बड़े प्यार से अपनी बच्ची को पाला होता है और उनके लिए जिस लड़की की वो लड़की बात करती है वो अनजान होता है और अनजान के हाथ में ऐसे कैसे अपनी लड़की की पूरी ज़िंदगी दे दे। इसका एक तरीका है, बेस्ट सॉल्यूशन है, वैसे काफ़ी हैं। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी मैं लड़की की तरफ से बताता हूँ। लड़की है, लड़की को क्या करना है कि अपने घर में किसी से भी फ्रेंड के लिए बात कर लेते हो जैसे कि मम्मी से, तो मम्मी को धीरे धीरे हिंट देनी है कि मेरी लाइफ में कोई है। जब मम्मी को थोड़ा डाउट होगा तो डाउट होने के बाद फिर थोड़ा और डाउट कराना है। ऐसे धीरे धीरे मम्मी को डाउट जब पूरा हो जाएगा तो जब मम्मी पूछें तो पहले तो कोई एक अच्छी जगह चुनिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल होकर अपनी मम्मी से बात कर सकें इस बारे में। आप घर में भी कोई टाइमिंग देख सकते हैं जिस टाइम पे घर पे कोई ना हो। मंदिर भी जा सकते हैं, कहीं पार्क में जा सकते हैं, छत पे बैठ के कहीं भी बात कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जब आप उनसे बात करें तो बात करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है, मम्मी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना रह नहीं सकती। ये तो होगी हमारी रिक्वेस्ट। आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बोलना है, मम्मी मैं उनसे प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी करूँगी और उन्हीं से मेरी शादी होगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। ये हो गया डिसीजन। जब मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी इसको समझाएंगे आपको कि अगर तूने ऐसा किया तो ख़ानदान में बदनामी होगी, सोसाइटी में बदनामी होगी, बहुत सी बातें समझाएंगी। थोड़ा इमोशनली टॉर्चर करेंगी, ब्लैकमेल करेंगी, लेकिन आपको अपने फैसले पे टिके रहना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है। मम्मी से फिर पापा को पता चलेगा, पापा से पूरी फैमिली को पता चलेगा। जब पूरी फैमिली को पता चलेगा तो पूरी फैमिली आपके खिलाफ़ खड़ी होगी। जब पूरी फैमिली आपके खिलाफ़ खड़ी होगी तो वो आप पे प्रेशर डालेंगे, वो आपको दबाना चाहेंगे, आपको तोड़ना चाहेंगे। लेकिन उस जगह पे आपको मजबूत होना है, टूटना नहीं है।
आप जितना मजबूत होंगे आपका रिश्ता उतना मजबूत होगा और अच्छा होगा, और उनके एक्सेप्ट होने के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। वो लोग आपको ताने देंगे, आपको किसी भी ताने का कोई जवाब नहीं देना है, बस चुप रहना है। जब ज़रूरत हो तभी बस ये बात कहनी है कि आप एक बार उनसे मिलके तो देखो, और इसके साथ जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन पे अड़े रहना है। आपको बहुत तोड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने पे वो खुद टूटने लगेंगे, लेकिन उनका ईगो उनके आड़े आ रहा होगा, इस वजह से वो टूटा हुआ नहीं दिखाएंगे। लेकिन आपको अपने फैसले पे टिके रहना है। आप अपना फैसला बदलिए मत, और किसी भी फालतू बात का जवाब मत दीजिए। हाँ, आप अपनी फैमिली के खिलाफ मत जाइए, ये नहीं कि भाग के शादी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके साथ क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, तो फिर तो आपका वहाँ पे रहना बेकार है। फालतू में अपनी जान गंवानी नहीं है। आप वहाँ से चले जाइए, कहीं भी जाइए, मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, कहीं भी, लेकिन फालतू में जान नहीं गंवानी है। और आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आपको डटे रहना है अपनी, और उनकी हर बात का जवाब देना है, लेकिन फालतू बातों का नहीं। जब 5 या 6 महीने हो जाएंगे, इतना टाइम काफ़ी है उनके समझने के लिए कि हमारी बेटी जो कह रही है वो सही भी हो सकता है। जब वो इतना प्रेशर डालने पे भी वो अपनी बात से नहीं हट रही है, तो हो सकता है कि वो सही हो। फिर वो एक बार तुमसे ज़रूर कहेंगे कि चलो उस लड़के से मिलते हैं। फिर आप उस लड़के से अपनी फैमिली को मिलाइए, और हो सकता है आपको खुद पर यकीन होना चाहिए और अपने प्यार पर भी, कि फैमिली आपकी उस लड़के से मिलने के बाद ये सोचे कि ये लड़का तो हम अरेंज मैरिज में भी नहीं ढूंढ पाते, इतना अच्छा लड़का। उनको वो रिश्ता वहीं पे मंजूर हो जाए, आपकी शादी हो जाए और आप खुशहाल ज़िंदगी जिए। लेकिन अगर आप इसमें डर गए कि मेरी फैमिली को पता चलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको कुछ टाइम तक प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपने ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम फेस कर ली तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। और आपने अगर ये प्रॉब्लम फेस नहीं की तो आप उस टाइम कई सारी ज़िंदगियां ख़राब करेंगे। एक तो उसकी जिससे आप प्यार करती हैं, एक खुद की क्योंकि आप उससे प्यार करती हैं, एक फैमिली की क्योंकि आप उस लड़के से प्यार करती हैं, इसलिए आप जिससे आपकी शादी होगी वहाँ पे आप ठीक से नहीं रह पाएंगी। और जब आप ठीक से नहीं रह पाएंगी या फिर लड़का अच्छा नहीं निकला तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम होंगी, और जब वो प्रॉब्लम होंगी तो आपकी फैमिली कुछ देर खुश रह लेगी, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होगी ना तो फिर उसी सिचुएशन में आ जाएंगे, उससे भी बदतर सिचुएशन में। इससे अच्छा है कि कुछ देर की प्रॉब्लम सहो और ज़िंदगी भर की खुशी एंजॉय करो। या फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि कुछ देर की खुशी लेते हैं और ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम से भागना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉब्लम को फेस करो। अगर आपको यकीन है कि आपका प्यार सच्चा है तो प्रॉब्लम को फेस करो, अपनी फैमिली को एग्री करो, उनके खिलाफ मत जाओ, भाग के शादी मत करो, घर छोड़ के मत जाओ, ये सब मत करो, लेकिन उनको मनाओ। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसके लिए 6 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि जब कोई भी माता पिता अपनी लड़की की शादी करने की सोचते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर शादी करने का प्लान बना लेते हैं। और आप जब उनको ऑप्शन देते हैं कि मुझे वहाँ शादी करनी है, तो उसको आपकी बातों को समझने के लिए उनको 6 महीने का टाइम तो दे ही सकते हो। इतना टाइम काफ़ी है। इतने टाइम में वो समझ जाएंगे कि आप अपने इस फैसले पे अब तक टिकी हुई हो तो कुछ तो बात होगी। आपको बचपन से जानते हैं वो लोग, कुछ तो बात आपको उनको आप में दिखेगी, तो वो एक बार मिलने की ज़रूर बोलेंगे। और जब आप किसी इंसान के सिर्फ नाम से जानते हो तो आपको क्या पता वो अच्छा है बुरा है।
आप जिस तरह से उसे प्रेजेंट करोगे वैसे वो प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी को ऑन द स्पॉट मिलते हो, किसी जगह पे मिलते हो, बात करते हो, तब आपको पता चलता है कि वो अच्छा है, बुरा है, कैसा है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए, अपनी इस प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। हो सकता है कि सोसाइटी वाले कुछ दिन आपको ये बात बोलेंगे कि ये गलत किया, लेकिन अगर आप सही हो तो वो सिर्फ कुछ दिन बोलेंगे, और जब आप सही हो और ये साबित कर दोगे कि आप मैं सही हूँ, उनके मुंह पे तमाचा जैसा पड़ेगा। और ये जो ख़ानदान सोसाइटी कुछ नहीं होते हैं, बस कहने वाली बातें होती हैं, क्योंकि इनके पास खुद के कुछ काम होते नहीं हैं, खुद की चीज़ें इनको नज़र नहीं आती, बस दूसरों में ढूंढते हैं।